हाँ, एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। बेसिकली मेरा एक स्टूडेंट है, उसने कल लेक्चर के बाद पूछा था HSRP की क्लास के बाद कि कौन से केस में दोनों राउटर या स्विचेस जो है ये एक्टिव एक्टिव हो सकते हैं। वो कह रहा था कि नॉर्मली वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें दोनों जो राउटर्स है या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एट ए टाइम एक ही राउटर या स्विच जो है शो स्टैंड बाई अगर मैं कर दूं तो ये स्टैंड बाई है। इट मींस R1 जो मेरा है ये ये R1 स्टैंड बाई में है और R2 जो है शो स्टैंड बाई ये एक्टिव है। तो एट ए टाइम एक ही राउटर या स्विच जो है एक्टिव हो सकता है। तो वो कह रहा था कि इंटरव्यू में नॉर्मली पूछते हैं कि कौन से केस में दोनों एक्टिव एक्टिव होते हैं, वो कौन सी सिचुएशन होती है। तो मैंने कहा चलो एक क्विक वीडियो बना के बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब इस केस में क्या है, जो हमारा R2 है वो एक्टिव है और R1 जो है वो स्टैंड बाई है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, R1 में जाके कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट बना देते हैं, एक्सेस लिस्ट 1, और डिनाई कर लेते हैं होस्ट, कौन से होस्ट को 224.0.0.2 डॉट, ये कौन सी आईपी है, ये वो मल्टीकास्ट आईपी है जिस पे ये हेलो सेंड एंड रिसीव करते हैं, जिसकी बुनियाद पे ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा राउटर जो है या स्विच वो एक्टिव होगा। ये आईपी है 224.0.0.2 जो कि हर 3 सेकंड के बाद ये हेलो सेंड कर रहे हैं, ये है यहाँ पे। तो ये 3 सेकंड के बाद हेलो टाइमर है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसी आईपी को ब्लॉक करने वाला हूँ। तो डिनाई कर दिया और इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, जो मेरा ये इंटरफेस है पास ethernet 0/0, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया IP एक्सेस ग्रुप 1 और N कर दिया। तो हेलो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से एक साइड से आ रहा है, दूसरी साइड से हेलो स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। शो स्टैंड बाई, तो ये एक्टिव बन गया, R1 एक्टिव बन गया। तो अब जाते हैं R2 पे, तो R2 भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव बन गया और ये भी एक्टिव है। तो इस केस में क्योंकि हेलो एक्सचेंज ने और एक साइड से है दूसरी साइड से ब्लॉक कर दिया, तो उसकी वजह से ये दोनों राउटर या दोनों स्विचेस जो है वो एक्टिव एक्टिव स्टेट में चले गए। दोनों अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं कि मैं एक्टिव हूँ। तो ये है, ये भी एक्टिव है और R2 भी एक्टिव है। दोबारा चेक कर लेते हैं, यस दोनों एक्टिव एक्टिव है। ये है वन रीजन। तो इट मीन्स अगर दरमियान में फायरवॉल है और वो किसी वजह से मल्टीकास्ट ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं 224.0.0, या स्विच में कोई फॉल्ट है, या स्विच के इंटरफेसेस में फॉल्ट है, या स्विचेस की मिस कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। चलो मैं इसको रिमूव करके एक और एग्जांपल से भी कर लेते हैं। तो इंटरफेस पास ethernet 0/0 और जो अप्लाई किया था उसको रिमूव कर लेता हूँ, और एक्सेस लिस्ट को भी रिमूव कर लेते हैं। चलो जरूरी नहीं है, खैर है, रिमूव कर दिया, एक मिनट, ये गया। अब दोबारा ये प्रॉपर स्टेज में आ जाएगा। अगर मैं चेक कर दूं शो स्टैंड बाई, तो अब ये स्टैंड बाई बन गया, और R2 तो डेफिनेटली क्योंकि इसकी आईपी हाईएस्ट है तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्टिव ही रहेगा। सेकंड इशू क्या है, अगर मिस ऑथेंटिकेशन है, अगर मैं इंटरफेस पास ethernet 0/0 पे जाके स्टैंड बाई जो हमारे ग्रुप का नंबर है वो ये है, और ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दूं टेक्स्ट वाला, सपोज क्लियर टेक्स्ट वाला, और ABC कर दिया, इस साइड पे तो मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है, तो क्या रहे, बैड ऑथेंटिकेशन। तो चूंकि अब ये दोनों एक ही ग्रुप में है लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों का ऑथेंटिकेशन डिफरेंट है, तो ये खुद एक्टिव बनेगा, ये कहेगा कि मैं सिर्फ इसी ग्रुप में हूँ, और दूसरा कहेगा कि मेरे पास इस ग्रुप में कोई और नहीं है, तो ये भी एक्टिव बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, शो स्टैंड बाई, तो R2 कह रहा है कि मैं एक्टिव हूँ। R1 पे जाके चेक कर लेते हैं, डू शो स्टैंड बाई, ये भी कह रहा है कि मैं भी एक्टिव हूँ। दोबारा चेक कर लेते हैं, अगेन ये कह रहा है कि मैं एक्टिव हूँ। तो R1 भी एक्टिव है और R2 भी एक्टिव है। इससे पहले हमने इनको नॉर्मल किया था,
तो मिस ऑथेंटिकेशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर है वाइल यहाँ पे नहीं है या कुछ और है, तो बैड ऑथेंटिकेशन की वजह से भी ये दोनों अपने आप को एक्टिव कंसिडर करेंगे। तो इस केस में भी दोनों राउटर या स्विचेस जो है वो एक्टिव एक्टिव में चले गए। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से ये एक्टिव एक्टिव में जा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आपने इनको ट्रबल शूट करना है। आई होप सो कि आपका वो क्वेश्चन जो है ये क्लियर कर पाएगा। थैंक यू।